क्या आपने कभी काली माँ की मूर्ति को ध्यान से देखा है? उनकी बाहर निकली हुई जीभ और उनके चरणों में लेटे हुए भगवान शिव। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर माँ काली अपनी जीभ बाहर क्यों निकालती हैं और क्यों एक पत्नी अपने ही पति के सीने पर खड़ी नजर आती है? आज मैं आपको इसके पीछे की वो कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे समझकर आप माँ काली के इस रूप को सिर्फ भयानक नहीं बल्कि बेहद गहरे और दिव्य अर्थ में देख पाएंगे और माँ काली की ममता के और भी करीब आ जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है असुर रक्तबीज के वध से। उस दानव को ये वरदान था, उसके खून की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरी तो एक नया असुर खड़ा हो जाएगा। तब माँ पार्वती ने अपना सबसे भयानक रूप लिया, महाकाली का। माँ ने खप्पर उठाया और असुरों का लहू पीना शुरू कर दिया ताकि एक बूंद भी जमीन को ना छुए। पर जैसे ही सारा रक्त माँ के भीतर गया, उस तामसी ऊर्जा ने माँ के क्रोध को बेकाबू कर दिया। माँ भूल गई कि युद्ध खत्म हो चुका है। वो तांडव करने लगी, उनके हर कदम से धरती पाताल में धंसने लगी। ऐसा लगने लगा मानो पहाड़ अभी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। सारे देवता डर गए। वो भागे भागे महादेव के पास पहुँचे। अब शिव तो शिव है, वो जानते थे कि अगर माँ काली को लड़कर रोका गया तो प्रलय आ जाएगी। इसीलिए वो चुपचाप उस रास्ते पर जाकर लेट गए जहाँ से माँ गुजर रही थी। और फिर वही हुआ, माँ काली गुस्से में भागती हुई आई और उनका पैर सीधे महादेव के सीने पर जा पड़ा। जैसे ही माँ को वो स्पर्श महसूस हुआ जिसे वो युगों युगों से पहचानती थी, माँ काली वहीं स्तब्ध रह गई। उनका वो प्रचंड क्रोध, वो विनाशकारी तांडव, सब कुछ एक झटके में बर्फ की तरह जम गया। उनकी जीभ का बाहर निकलना उस दिव्य शौक का प्रतीक था जहाँ शक्ति को बोध हुआ कि उन्होंने अपने ही आधार, अपने शिव पर पैर रख दिया है। उस एक पल में माँ ने अपना सारा क्रोध समेट लिया और प्रलय की वो अग्नि परम शांति में बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सिर्फ धैर्य और प्रेम से ही जीता जा सकता है। महादेव ने खुद को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया ताकि इस संसार की रक्षा हो सके। पर क्या आपने कभी सोचा है माँ काली की बाहर निकली हुई जीभ हमें असल में क्या सिखाती है? इसके पीछे छुपे हैं जीवन के 3 सबसे बड़े सत्य। पहला, यह हमें संयम सिखाती है। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्रोध के चरम पर यदि हम एक पल का संयम बरतें तो बड़े विनाश से बचा जा सकता है। दूसरा, यह अहंकार के अंत का प्रतीक है। जब माँ काली जैसी अपार शक्ति को भी अपनी भूल का एहसास हो सकता है तो हमें भी अपने मैं यानी अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। और तीसरा, उनका यह रूप सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने और सही रास्ता दिखाने के लिए है। तो अगली बार आप जब भी माँ काली की ये तस्वीर या मूर्ति देखें तो सिर्फ उनके भयंकर रूप को मत देखिए, उस रूप के पीछे छिपे इस गहरे संदेश को महसूस कीजिए। क्योंकि कभी कभी जो सबसे भयावह दिखता है वही हमें जीवन की सबसे गहरी सीख दे के जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हर उस इंसान के लिए सीख है जो अपने गुस्से से हार जाता है। अगर आज इस संदेश ने आपके दिल के किसी भी कोने को छुआ है तो बिना जय माँ काली लिखे मत जाइएगा। आपकी एक हाजिरी दूसरों को भी जगा सकती है। जय माता दी।